हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आईवी कैनुलेशन से डरते हैं, जिनको लगता है कि जब हमें ड्रिप लगेगी तो हमें बहुत पेन होगा, या हमें ड्रिप लगवाने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें ड्रिप नहीं लगवानी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आईवी कैनुला यानी जब ड्रिप लगानी होती है उससे पहले जो आईवी कैनुला लगता है वो कैसे लगाते हैं, किस किस तरीके का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, साइजेस होते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईवी कैनुला एक्चुअल में होता क्या है। ये आप एक पिक्चर भी देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर का, जिसमें आईवी कैनुला मैंने पिक्चर लगा रखी है। तो व्हाट इज एन आईवी कैनुला? एक्चुअली इट इज एन इंट्रावेनस कैनुला, इज ए स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिकली कैनुला जो है ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई सिक पेशेंट या कोई ऐसा ज़्यादा बीमार पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। खासकर ये एडमिटेड पेशेंट्स को ही लगाया जाता है। उनमें एक जो ड्रिप होती है, जो फ्लूइड की ड्रिप होती है, वो दी जा सकती है। कोई मेडिकेशंस हो सकती हैं, या कई जो डिबिलिटेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स भी इन ड्रिप के थ्रू दिए जा सकते हैं। तो ये कैनुला जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जब ऑपरेशन टेबल पे भी जाता है पेशेंट, किसी भी ऑपरेशन के लिए भी जाता है, तो सबसे पहले हमें यही सिक्योर करना होता है कि जो ड्रिप है हमारी, जो आईवी कैनुला है, वो बिल्कुल सिक्योर्ड है और अच्छे से चल रहा है। यदि हमारा आईवी कैनुला ठीक से नहीं चल रहा तो हम उसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उसमें दिक्कत आती है, उसमें कई बार पेन भी होता है। तो ये सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होता है कि आईवी कैनुला शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। Coming on to the types of IV cannula, it can be peripheral, central और PICC line। तो जो रूटीनली हम देखते हैं, जो पेशेंट्स के जैसे हैंड पे लगा होता है या फोर आर्म पे ऊपर लगा होता है, जो नॉर्मल सबसे पहले ड्रिप लगाई जाती है वो पेरिफेरल आईवी कैनुला की लगाई जाती है, क्योंकि ये पेरिफेरल वेन्स जो होती हैं उनमें लगाया जाता है। और ये डिफरेंट कलर्स के आप देख पा रहे होंगे, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो और वायलेट। ये डिफरेंट कलर के डिफरेंट साइजेस होते हैं बेसिकली इनके। वो आगे आएगा कि कौन से साइज का कौन से कलर का होता है। तो रूटीन में हम यूजली जो देखते हैं वो पिंक कलर का कैनुला यानी 20 गेज कैनुला जो होता है वो लगाया जाता है। और किसी किसी जगह पे जहाँ पे वेन्स बहुत बारीक होती हैं, पतली होती हैं, तो वहाँ पे ब्लू वाला कैनुला भी लगाया जाता है। और जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजली येलो और वायलेट वाले कैनुलास लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल आईवी लाइन। सेंट्रल का मतलब होता है जो सेंट्रल कैनुलेशन होती है, यानी जिनके सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। इनकी नेक लाइन, इसको नेक लाइन भी बोलते हैं। नेक में या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नेक लाइन डाली जाती है, इसको सेंट्रल लाइन डाली जाती बोलते हैं। इसमें बेसिकली कैनुलेशन की जाती है। अंदर की जो थोड़ी मोटी जो नस होती है या वेन होती है उसमें इसको डाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज फ्लूइड देने के लिए, फास्ट फ्लूइड देने के लिए, या अगर आपको मल्टीपल ट्रिप्स लग रही हैं, ये खासकर उन पेशेंट में, आईसीयू पेशेंट्स में डाला जाता है जिनमें बीपी बढ़ाने की दवाइयां भी चल रही हैं, आइनोट्रोपिक स्पोर्ट जिसको बोलते हैं। उन पेशेंट्स में ऐसा किया जाता है। सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ये उनमें भी डाले जाते हैं जिनकी जो बार बार पेरिफेरल लाइन लगा लगा के उनकी सारी जो वेन्स हैं, वो जो हैंड की वेन्स हैं वो खराब हो गई हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ये एक और है पिक लाइन, यानी पेरिफेरली इंसर्टेड कैथेटर कैनुलेशन। ये एक पेरिफेरल तरीके से जो मोटी वेन होती है बाजू के अंदर, वहाँ पे किया जाता है। इसमें ये जो मोटी वेन होती है उनके थ्रू एक लंबा कैथेटर, ये देख पा रहे होंगे आप, ये लंबा कैथेटर होता है। ये भी सेंट्रल तक, हार्ट तक जाता है। ये आप जैसे इस डायग्राम में भी देखेंगे कि द लाइन इज थ्रेडेड टू थ्रू द वेन अंटिल द एंड इज इन योर हार्ट। लाइन कम्स आउट हियर, तो ये बाहर आ जाती है। ये हैंड में आप देखेंगे कि मोटी वेन के थ्रू ये हार्ट तक पहुंचता है। तो ये भी किसी किसी जिनमें जो है सेंटर लाइन नहीं डलती या पेरिफेरल जो लाइन कैनुला है वो नहीं लगता, तो उनकी पिक लाइन डाल दी जाती है। कमिंग ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द आईवी कैनुला। तो सबसे पहले तो इंजेक्शन, जो जो कलर कोडिंग होता है वो इंजेक्शन पोर्ट कैप होता है। ये एक कैप होती है, उसको हटा के हम वहाँ से इंजेक्शन दे सकते हैं। जो बैक साइड पे ल्यूअर लॉक कैप होता है उससे बंद किया जा सकता है। उसके बीच में एक स्टिलेट भी होता है जिसको जब कैनुला लगा दिया जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। और साथ में इसका कैथेटर हब एंड विंग्स होते हैं जिनसे हम इनको फिक्स कर सकते हैं, जो साइड में विंग्स दिख रहे हैं आपको। और उन्हीं के अंदर एक वेल्व होता है जिससे ये जो फ्लूइड है, जो इंजेक्शन पोर्ट कैप से जो भी कुछ जा रहा है तो उससे बाहर नहीं आता है। उसके आगे कैथेटर होता है और उसके आगे एक नीडल होती है।
वो निडल प्रिक करने के काम आती है। जब प्रिक हो जाता है, वेन के अंदर चला जाता है, तो उस टिलेट को यानी जो निडल है उसको निकाल दिया जाता है। कमिंग ऑन टू द कैनुला साइजेस, तो ये आप डिफरेंट गेज देख रहे होंगे। 14 गेज ऑरेंज कलर का होता है, 16 गेज ग्रे कलर का होता है, 18 गेज ग्रीन कलर का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑपरेशन थिएटर में खासकर जो पेशेंट्स होते हैं जिनको एनेस्थीसिया देना होता है, उनमें हम यही एडवाइस करते हैं कि आप 18 गेज का कैनुला लगाया जाए, ताकि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे से फ्लूइड या जो भी मेडिसिन है वो अच्छे से रश हो जाती है, बहुत अच्छे से चला जाता है। कुछ कुछ जगह पे 20 गेज का कैनुला यानी पिंक कैनुला भी लगाया जाता है। जहाँ पे वेन्स थोड़ी पतली होती हैं वहाँ 22 गेज कैनुला यूज़ होता है, और जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें यूजली 24 गेज कैनुला यूज़ होता है। जैसे जैसे गेज का साइज बढ़ता जाता है, जो कैनुला है उसका जो बोर है वो कम होता जाता है, यानी साइज उसका छोटा होता जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ आईवी कैनुला, कि ये जो आईवी कैनुला लगाते हैं ये इसके क्या क्या यूज़ है। तो सबसे एंड फॉरमोस्ट यूज़ तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि कोई एंटीबायोटिक देना होता है या कोई पेन किलर देना होता है या कोई और भी कोई मेडिसिन देनी है, तो वो इस कैनुला से दी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल होता है कि मेडिकेशन देनी होती है, तो इसीलिए जो एडमिट पेशेंट होता है, आईपीडी में पेशेंट एडमिट होता है, उसमें मेडिसिन देने के लिए कैनुला लगाया है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको फ्लूइड की ज़रूरत होती है, जैसे कईयों का बीपी कम हो जाता है या कोई भी उनको इतनी ओरिएंटेशन नहीं है, तो उनको कई बार हमें ड्रिप देनी होती है डेक्सट्रोज की, या जिनकी शुगर लो हो गई है तो उनको सलाइन या डेक्सट्रोज की ड्रिप देनी होती है, तो उसके लिए फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आईवी कैनुला यूज़ होता है। कमिंग ऑन टू द न्यूट्रिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जैसे जिनको सी एसोफेगस होता है या जो मुंह से नहीं ले पा रहे हैं, जो अपना फीड नहीं ले पाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पेरेंटल फीड दी जाती है, यानी आईवी कैनुला के थ्रू फीड दी जाती है। ये इट कैन बी थ्रू सेंट्रल लाइन ऑल्सो, इट कैन बी थ्रू, अगर अच्छी मोटी आईवी लाइन है तो उसके थ्रू भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे उनको ब्लड, अगर उनका एचबी कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। कई बार ऑपरेशन थिएटर में अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर सिजेरियन में, तो उस समय भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी ये आईवी कैनुला के थ्रू ही ब्लड हम देते हैं। आईवी कैनुला के थ्रू जो ब्लड देते हैं तो उसका जो बीटी सेट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ये डिफरेंट होता है, रूटीन इन्फ्यूजन सेट से डिफरेंट होता है। इसमें एक फिल्टर भी होता है, या पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। कमिंग ऑन टू द इंसर्शन टेक्निक ऑफ आईवी कैनुला, तो इसमें आप सबसे पहले तो वेन आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वेन को डायलेट होने देते हैं, उसमें ब्लड इकट्ठा होने देते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसको एक एंगल पे प्रिक करते हैं, जो कैनुला की नीडल होती है। जैसे उसमें प्रिक हो जाता है तो स्टिलेट को आप पीछे बैक पुल कर लेते हैं, और जो आगे इसका कैनुला है उसको आगे पुश कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें कैनुलेशन हो जाती है। ये विद प्रैक्टिस आती है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको कैनुला लगाना आ जाता है। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी कैनुलेशन, जो जिनके बार बार आईवी कैनुलेशन होती रहती है, या जो कॉन्टिन्यूसली एक ही कैनुला को कई हॉस्पिटल्स में चलता रहता है, तो उसमें फ्लेबाइटिस हो जाती है, यानी वेन की इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उस एरिया का अराउंड भी इन्फेक्शन हो सकती है, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी वहाँ पे क्लॉट जम सकते हैं जहाँ पे कैनुला लगा हुआ है। और कभी कभी किसी किसी केस में अगर हम डीप उसको थोड़ा लगा देते हैं या उसको इंजरी कर देता है, तो वहाँ पे जो आसपास नर्व्स होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, तो ये उसकी कुछ आईवी कैनुलेशन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आईवी कैनुलेशन के प्रति यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।